राम राम दोस्तों, मैं सिद्धांत कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एनालाइजर क्लासेस में। और जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज हम क्या कराने वाले हैं। आप लोगों को जाइएगा नहीं दोस्तों, देखिएगा। जो सवाल आपको थंबनेल पे दिख रहे हैं, वर्गों का योग और घनों का योग जो देख रहे हैं आप लोग थंबनेल पे, 2 सेकंड में बनाएंगे आप लोग। क्योंकि ये सवाल जब एग्जाम में, ज्यादातर एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, उसमें सारे इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों को करने में जो छात्र होते हैं वो ज्यादा समय लगा देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन होते बहुत कम समय के लिए हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन करने का एक एवरेज टाइम होता है, उस एवरेज टाइम से ओवर हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चंस को करने में हमको समय ज्यादा लगता है, और हमारे इसीलिए होते हैं जो अटेम्प्टिंग क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं और हमारा सिलेक्शन रह जाता है। इस चीज से बचने के लिए हम आपको इस सवाल करने के लिए ऐसी ट्रिक बताऊंगा। मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आप इस सवाल को 2 सेकंड में कर देंगे। दोनों बताऊंगा मैं, लॉन्ग वाला भी बताऊंगा और शॉर्ट वाला भी बताऊंगा। जाइएगा नहीं, देख के जाइएगा। देखिए, चलते हैं अपने सवाल की तरफ। मान लेते हैं हमको कोई सवाल दिया हुआ वर्गों का योग, आप कोई भी ले सकते हो। हमने 10 तक लिया, आप 100 कोई भी नंबर ले लेते, दुनिया कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। देखिए, बस क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है उसको n मान लेते हैं। n बराबर कितना होगा, 10। तो देखिएगा, पहले हम लॉन्ग वाला फार्मूला बता रहे हैं। लॉन्ग वाला फार्मूला क्या होता है, n+1, ये होता है 2n+1 बटा में 6 कर देते हैं। वैल्यू रख देते हैं 10, 10+1 और 2 × 10+1 बटे 6। 10 × 11 गुणे 10 दूनी 20 और 21 बटे 6। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10। अभी हो गया 5 सत्ते 35 और गुणे 11। अब 11 से अगर किसी भी नंबर को आपको गुणा करना हो तो क्या करते हैं, दोनों नंबर को थोड़ा दूर करके लिख लेते हैं और दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं। 5 और 3 8। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्वेश्चन को लगा लिया है, लेकिन थोड़ा हमको समय ज्यादा लगा। लेकिन इसी समय को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक को अपनाते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक देख के जाइएगा नहीं तो देखते हैं कितनी जल्दी हम लोग उस सवाल को अटेम्प्ट कर देते हैं अगर शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, n बराबर 10 है। 10 लिख लेना है, एक बढ़ा के लिख देना है, और 10 का दोगुना उसमें 1 कर देंगे, प्लस जोड़ देंगे। तो 10 दूनी 20 और 1 21। कोई भी नंबर होगा, क्या करेंगे, वो नंबर लिखेंगे, फिर उसमें से 1 बढ़ा के लिख देंगे। जैसे 10 था, हमने 11 लिख लिया, और फिर उस नंबर को 2 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे हमने 10 दूनी 20 प्लस 1 कर दिया, अब सबके बटे में 6 कर देना है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10। ये हो गया 5 सत्ते 35 गुणे 11। 11 से गुणा करने का तरीका, ये भी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। क्या करते हैं, जो नंबर दिए होते हैं इनको थोड़ा दूर हटा के लिख लेते हैं, और इन दोनों का जोड़ 5 और 3 जो भी होगा वो बीच में लिख देते हैं। देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी हमने सवाल को कर दिया, 2 सेकंड से ऊपर नहीं लगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा, कोई भी नंबर आपका मर्जी हो, ले लेते हैं हम लोग। चलो, हमने 20 ले लिया। कितना ले लिया, 20 ले लिया। 20 तक का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 20 तक का हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, n बराबर 20 मान लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग 20 लिख लेंगे, फिर 1 बढ़ा के लिखते हैं, और फिर बेटा क्या करते हैं, देखिएगा क्या करते हैं, 2 से गुणा करेंगे 20 को। 20 दूनी 40 और प्लस 1 कर देंगे 41 बटे हमारा 6 हो जाएगा। 6 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 दशामन 20, ये हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 ये हो जाएगा 70, 10 सत्ते 70 गुणे 41 से गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब ये वाला जीरो आगे बढ़ा दिया तो हमारा आंसर आ गया। इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी शॉर्ट ट्रिक से करिएगा, आपका बहुत जल्दी आंसर बाहर आएगा। तो दोस्तों, हमने आप लोगों को वर्गों का योग सिखा दिया है। अब चलते हैं अपने घनमूल की योग की तरफ। तो घनों के योग की तरफ चलते हैं। तो घनों का योग बेटा मान लेते हैं, कोई भी हो सकता, कोई भी नंबर ले लेंगे हम लोग। वही हम दो अभी सवाल इस पे लगाए हैं, वही सवाल हम लोग लगा लेंगे। हमने 10 ले लिया। कितना ले लिया बेटा, 10 ले लिया। n बराबर 10। इसका भी बेटा 2 तरीका होता है। एक तो बच्चे लॉन्ग तरीका लगाते हैं, जो बहुत ज्यादा समय ले लेता है लगने में, और आंसर भी आ जाता है, उसको लॉन्ग टर्म में आता है, लेकिन समय ज्यादा लेता है। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। देखते हैं वो तरीका कौन सा है। तो हम दोनों तरीके बताएंगे, लॉन्ग वाला भी बताऊंगा मैं, शॉर्ट वाला भी बताऊंगा। लॉन्ग वाला फार्मूला होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। घनों के योग का जो फार्मूला होता है ये n बराबर 10 है, तो 10+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो 10 × 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई। तो ये 2 पंचे 10 हो गया,
ये हमारा हो गया कितना, 11 पंचे 55 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। तो 55 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 55 गुणे 55। अब बेटा हमने आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं गुणा करने का। तो 55 को बेटा 50 प्लस 5 में हम लोग जीरो वाले नंबर में स्प्लिट कर लेते हैं किसी वाले नंबर को, तो हमारा आसानी से हो जाता है। 55 पंचे होता है, पहले इसकी गुणा कर देंगे इससे 5 से, तो 50 से तो होता है 55 पंचे 275 और ये 55 पंचे 275। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 0 5 7 5 12 7 2 9 और 1 10 और ये 3025, 2 3 3025 आ गया। तो देखा आप लोगों ने, लॉन्ग तरीका हमारा इतना था, कितना लंबा सवाल चला गया, समय भी ज्यादा लिया, लेकिन हमारा जो शॉर्ट ट्रिक होगा देखिएगा, देख के जाइएगा, हमारा 2 सेकंड में यही सवाल 2 सेकंड में निकल के आएगा। तो क्या करते हैं, जो हमारा n होता है वो लिख लेते हैं, उसमें से 1 बढ़ा के लिख देते हैं, बटे में 2 कर देते हैं, ऊपर से स्क्वायर, ये घनों के योग का फार्मूला है। ये 2 पंचे 10 हो गया, 11 पंचे 55 हो गया, 55 का स्क्वायर बेटा अभी हम लोगों ने निकाला, कितना आया, 3025 हमारा आंसर आ गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारा कितना जल्दी और कितना आसानी से आंसर आ गया। तो इन सब चीजों को करने के लिए आप लोगों को 55 का स्क्वायर भी आना चाहिए, किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो अगर और चाहिए तो हमारे बेटा यहाँ पे क्यूब होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्यूब होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यूब होगा। ऐसे सवालों को करने के लिए अगर आप लोग और वीडियो चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताएं, इस तरीके से वीडियो देखते रहें वो भी, और अपने परीक्षा को उन्नत बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।